अशुभ तस्वीर बदल देगी आपकी किस्मत की तस्वीर। तस्वीरों और रंगों का अपने मन और भाग्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आओ जानते हैं कि कहाँ किस तरह का चित्र लगाए जिससे कि जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली के साथ ही धन की बरसात होने लगेगी। लेकिन इससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह के चित्र नहीं लगाना चाहिए। खुशहाल पारिवारिक तस्वीर। यदि आपके घर में गृह कलह बनी रहती है या वैचारिक मतभेद है तो आप कहीं से ऐसे चित्र लेकर आए जिसमें हंसता मुस्कुराता संयुक्त परिवार हो। उसे लाकर आप अपने अतिथि कक्ष में लगा दें जहां पर सभी की नजर आते जाते पड़ती रहे। बस कुछ दिनों में देखिए इस चित्र का जादू। यदि आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्न चित्र मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगाएं। इसमें परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए और उनके चेहरे प्रसन्न चित्त मुद्रा में होने चाहिए। राधा कृष्ण तस्वीर। पति पत्नी में प्यार के लिए। यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष यानी कि बेडरूम में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगा सकते हैं। हंस की तस्वीर। समृद्धि या अपार धन के लिए। यदि आप धन और समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर। जीवन में तरक्की के लिए। घर में लगाए समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर। घोड़े की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। पहाड़ की तस्वीर। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए। अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। भगवान बुद्ध की तस्वीर। जीवन में शांति के लिए। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तथा तनाव और चिंता को मिटाना चाहते हैं तो कहीं से भी भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न सुंदर और बड़ी सी तस्वीर लेकर आइए और उसे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से वह आपको आसानी से दिखाई देती रहे। निश्चित ही आपका मन शांत होने लगेगा। फलों और सब्जियों की तस्वीर। अन्न के भंडार भरे रहेंगे। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाए। फलों और सब्जियों की तस्वीर लगाने से अन्न के भंडार भरे रहेंगे। माँ सरस्वती की तस्वीर। पढ़ने के कक्ष में। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाइए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाए जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर। यदि चाहते हैं संतान तो। ऐसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाइए। श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाने के 2 फायदे होंगे। पहला यह कि संतान सुख मिलेगा तथा दूसरा यह कि संतान श्री कृष्ण जैसी गुणवान भी होगी। हनुमान जी की तस्वीर। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाइए। इसके 2 लाभ है। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा और दूसरा यह कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जीवन में मंगल ही मंगल होगा और सभी तरह के संकटों से आप दूर रहेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा तथा ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गणेश जी की तस्वीर। मुख्य द्वार पर।
घर के द्वार के ऊपर बाहर की ओर गणेश जी की तस्वीर लगाए। दाएं और बाएं और शुभ और लाभ लिखे और द्वार पर बंदरवाल लगाए जिसमें बेल बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हो। ये तस्वीर कतई न लगाइए। महाभारत के युद्ध की तस्वीर। महाभारत की तस्वीर लगाने के लिए मना किया जाता है। माना जाता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों के मन में खटास पैदा होती है। वास्तु के अनुसार हिंसा, युद्ध आदि की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ताजमहल की तस्वीर। घर में ताजमहल, समाधि या फिर मकबरा जैसी तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। ऐसी तस्वीरें लगाने से मन में नकारात्मक भावों का जन्म होता है। कांटेदार पौधे की तस्वीर। घर में कांटेदार पौधे की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। डूबती हुई नाव की तस्वीर। कभी भी डूबती हुई, ठहरी हुई और क्षतिग्रस्त नाव या जहाज की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे प्रगति की बजाय नुकसान का अशुभ योग बनता है। जंगली जानवरों की तस्वीर। घर में कभी भी हिंसा वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, जैसे शिकार करते जानवर या लड़ाई करते जानवर। इस तरह की तस्वीरें घर में अवरोध उत्पन्न करती है और इससे घर का माहौल भी खराब रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि रोज रोज ऐसी तस्वीरें देखने से आपका स्वभाव भी हिंसक होने लगता है। फव्वारे की तस्वीर। फव्वारे या झरने का चित्र दिखने में सुंदर होता है, लेकिन माना जाता है कि जिस प्रकार पानी बह जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा पैसा भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकता है। इसी कारण घर में ऐसे चित्र लगाने से बचना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द डिवाइन मैजिक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।